अप्रैल 2025 पाकिस्तान से आए कुछ आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में भारत के अलग अलग राज्यों से घूमने आने वाले पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उनके सर में गोलियां मारी गई थी। इतना ही नहीं, उन आतंकवादियों ने सिर्फ मर्दों को मारा था, यानी कि पुरुषों को मारा था, महिलाओं को नहीं मारा था गोली। और एक महिला ने जब बोला उनसे कि तुम मुझे भी गोली मार दो, तो उन्होंने मना कर दिया था गोली मारने से, और उन्होंने बोला था कि ये बात तुम जाकर मोदी को बोलो। और पाकिस्तानी आतंकवादियों के इन कायराना हरकतों का जवाब भारतीय सेना ने उनके ऊपर हमला करके दिया है। और पाकिस्तानी आतंकवादियों को ठिकाने पर जो हमला किया गया वो भारतीय सेना द्वारा एक फुलफिल प्लान के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है। और इस प्लान को भारतीय एयरफोर्स के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सभी लोगों ने मिलकर इस प्लान को सफल बनाया और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। पहले तो बात करेंगे कि इस मिशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन पहलगाम में अटैक हुआ था उस दिन सिर्फ पुरुषों को मारा गया था, यानी कि उस दिन सिर्फ महिलाओं का जो है उनका सिंदूर मिटाया गया था। सिंदूर की वैल्यू क्या है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वो तो आपको अच्छे से पता ही होगा। और हमले के दूसरे दिन बाद ही जब अमित शाह पहुंचे थे कश्मीर के लिए, तो उन्होंने वादा किया था कि मेरे जिन जिन बहनों का आतंकवादियों ने सिंदूर उजाड़ा है हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। और इसके लिए इस मिशन का नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और एक चुटकी सिंदूर की कीमत पाकिस्तान को उसके ऊपर हमला करके बताया गया। भारत की तरफ से ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, इसमें लगभग 80 से ज्यादा दहशतगर्द या फिर आतंकवादी कह सकते हैं आप, ये मारे गए हैं, जिसकी पुष्टि अलग अलग सोशल मीडिया फिर अनदर जो न्यूज पोर्टल है उनसे किया जा रहा है। बट एग्जैक्ट कितना नंबर है अभी तक ये पाकिस्तान ने रिवील नहीं किया है, क्योंकि वो छिपा रहे हैं और वो दुनिया को बता रहे हैं कि उनके जो लोकल हैं, यानी कि जो सिविलियंस हैं, वो मारे गए हैं। पाकिस्तान की तो ये तो पुरानी आदत है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो एक्सेप्ट नहीं करता कि उसकी तरफ से कितनी कैजुअलिटी हुई है। बट भारतीय सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने बताया कि उनके 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। भारतीय वायुसेना ने जहां जहां पर एयर स्ट्राइक की है उसमें से कुछ जो मुख्य जगह है उनमें से मैं कुछ जगहों के मैं आपको नाम बता देता हूं। पहला जो जगह है वो रावलपिंडी है, जहां पर कि लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर आतंकवादियों को कैसे गोली चलाना है, ड्रोन चलाना है, बम फेंकना है और उनको कैसे फंडिंग की जाती है, सब कुछ सिखाया जाता है, सब कुछ बताया जाता है। वहीं दूसरे स्थान की बात करें तो वो है बहावलपुर। पाकिस्तान के बहावलपुर में ही मसूद अजहर का जो है एक मदरसा है। ये मदरसा बहुत ही बड़ा है, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, बॉर्डर कैसे क्रॉस करना है, जिहाद कैसे करना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। मसूद अजहर ये वही आतंकवादी है जिसने भारत की संसद पर हमला करवाया था, भारत की एक प्लेन को भी हाईजैक करवाया था। और भारत में जितने भी बड़े हमले होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, जैसे कि मुंबई का जो ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो इन सब बड़े हमलों के पीछे मसूद अजहर और हाफिज सईद का ही हाथ होता है। और इनके ही ठिकानों पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की है। और इन हमलों में वायुसेना ने जो अपने वेपन्स यूज किए थे वो सुखोई और MiG-21 को यूज किया था। अभी राफेल का ट्रेलर तो बाकी है, बट भारतीय सेना ने जो प्लान बनाया और उसको एग्जीक्यूट किया ये काबिले तारीफ रहा। क्योंकि भारत सरकार ने पहले तो एक अनाउंस किया था कि हम 7 मई को एक सिक्योरिटी ड्रिल करेंगे, जिसमें कि अगर भारत के ऊपर कभी हमले होते हैं तो इन आपदाओं में भारत के लोगों को कैसे खुद को बचाना है ये सब बताया जाएगा। और ये तो बनी बनाई पूरी भारत सरकार की एक प्लानिंग थी, ताकि पाकिस्तानियों को ये ना लगे कि नहीं भारत अभी अटैक करने वाला है। और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स को, पाकिस्तानी सरकार को अंधेरे में रखकर भारतीय एयरफोर्स ने एक दिन पहले ही वहां पर एयर स्ट्राइक कर दी। भारत ने अपने देश में जो हमला हुआ, पहलगाम में जो हमला हुआ, उसका तो बदला ले लिया है, लेकिन अगर पाकिस्तान काउंटर स्ट्राइक करता है तो भारत जवाब देने के लिए तैयार है। भारत की जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो सभी तैयार हैं, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, सब के सब अलर्ट पर हैं। अगर भारत में एक भी अटैक होता है तो भारत जरूर इसका पलटवार करेगा। भारतीय सेना ने जो एक कारनामा दिखाया है, एक अद्भुत साहस दिखाया है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना।